कमर दर्द के मरीजों में पिछले चंद सालों से खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक हर 10 में से तकरीबन 8 लोग जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कमर दर्द में मुब्तला हो। कमर दर्द की एक बड़ी वजह हमारा तर्ज जिंदगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद टिप्स दूंगा कि कैसे आप कमर दर्द से बच सकते हैं। कमर दर्द की एक बहुत बुनियादी वजह हमारी जिंदगी में वर्जिश का ना करना है। वर्जिश ना करने की वजह से हमारे कमर और पेट के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और अगर जिस्म मोटा हो तो कमर पर इजाफी बोझ पड़ता है जो कि कमर दर्द का बायस बनता है, क्योंकि कमर और पेट के मसल्स हमें बैलेंस करते हैं और हर किस्म की हरकत में मदद करते हैं। अगर आप भी कमर दर्द से बचना चाहते हैं तो रोजाना मुनासिब एक्सरसाइज जरूर करें और खास तौर पर कमर और पेट के मसल्स की एक्सरसाइज करना ना भूलें। फिर आजकल बैठकर काम करने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। सारा दिन लोग दफ्तरों में कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं और काम की ज्यादती की वजह से या वक्फा कम होने की वजह से उन्हें मुसलसल बैठे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कमर पर और गर्दन पर ज़्यादा और मुसलसल दबाव रहता है जो भी कमर दर्द का बायस बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि काम के दौरान वक्फा ज़रूर करें और हर वक्त अपने बैठने उठने और चलने वगैरह के अंदाज यानी पोस्चर का ख्याल रखें ताकि कमर पर दबाव कम से कम पड़े। बाज़ लोगों का पोस्चर यानी बैठने का अंदाज ठीक नहीं होता, वो झुक के बैठते हैं जिसकी वजह से उनके गर्दन पर और कमर पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेन हो जाते हैं और कमर दर्द में इजाफा हो जाता है। आजकल ये बात भी देखने में आती है कि लोग मोबाइल फोन पर कई घंटे सर्फ कर लेते हैं। खास तौर पर बच्चे जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं वो मुसलसल फोन पर झुके रहते हैं, जिसकी वजह से गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा दबाव आता है। और एक स्टडी के मुताबिक यानी गर्दन को हम जितने दर्जे झुकाते चले जाएंगे रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। लंबा अरसा तक इसी तरह झुक कर देखने की वजह से हमारी रीढ़ और गर्दन मुतासर होती है जो कि कमर दर्द का बायस बनता है। इसीलिए मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल करते वक्त अपने पोस्चर का ख्याल रखें। खास तौर पर बच्चों को बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि वो गर्दन झुकाए घंटों मोबाइल फोन पर गेम्स खेलते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि प्रोफेशनल ड्राइवर्स के पेट बड़े हुए होते हैं और वो कमर दर्द में मुब्तला होते हैं। उसकी बड़ी वजह एक उनका बैड पोस्चर और मुसलसल बैठे रहना होता है। इसलिए ड्राइविंग के दौरान वक्फा जरूर करें, थोड़े वक्त के बाद कमर को स्ट्रेच करें और रोजाना पेट और कमर की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। अलावा कुछ लोग वजन उठाते हुए अपने पोस्चर का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी कमर को झटका आता है, जिसकी वजह से उसके मोरे डैमेज हो जाते हैं। इसलिए वजन उठाते वक्त अब बहुत एहतियात से काम लें। सर्द ममालिक में रहने वाले लोगों में अक्सर विटामिन डी की कमी नजर आती है और उनकी हड्डियां भुरने लगती हैं, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी की साख्त मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से मुसलसल कमर दर्द रहने लगता है। इसलिए इन इलाकों में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वो अपनी डाइट में विटामिन डी, खास तौर पर विटामिन D3 को लाजमी इस्तेमाल करें ताकि हड्डियों की कमजोरी से बचा जा सके। एक और वजह भी जो कमर और गर्दन के दर्द का बायस बनती है उसका ताल्लुक हमारे सोने की आदत से है और उनमें कुछ लोग देखने में आता है कि वो बहुत ऊंचा तकिया इस्तेमाल करते हैं। ये भी सही नहीं है। सोते वक्त हमेशा मुनासिब तकिया जो कि ज्यादा ऊंचा और ज्यादा नीचा ना हो इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अक्सर कमर दर्द का ताल्लुक हमारे तर्ज जिंदगी और बैड पोस्चर से है। हमारी थोड़ी सी एहतियात हमें जिंदगी भर कमर दर्द से बचाने में हमारी मदद कर सकती है। होम्योपैथी रेपर्टरी में तकरीबन 500 के करीब ऐसी रेमेडीज हैं जो कमर दर्द में इस्तेमाल होती हैं, मगर मैं आपको चंद रेमेडीज ऐसी जो मैं अमूमन इस्तेमाल करता हूँ उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले बात हो जाए रेस्टॉक्स। इसकी सिम्टम्स में मरीज को ऐसे लगता है जैसे उसकी कमर स्टिफ हो गई है, अकड़ गई है, जैसे किसी चीज ने जकड़ लिया है, वो मूव नहीं कर सकता फ्रीली। ये अमूमन इसकी दर्दें सुबह के टाइम ज्यादा होती हैं जब मरीज ने बेड से उठना होता है और जूं वो कदम उठाता है उसके साथ साथ उसकी कमर दर्द को आराम आ जाता है। इसी तरह रेस्टॉक्स की फैमिली में एक दवाई है मैंगीफेरा जो मैंने काफ़ी बेहतर पाई है स्टिफनेस के लिए, ख़ास तौर पे जॉइंट्स की स्टिफनेस के लिए। जब बंदा सुबह उठे तो उसके जॉइंट्स अकड़े होते हैं, वो मूव नहीं कर सकता,
اور یہ زیادہ تر لانگ ٹرم جو کمر درد ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے. مینگی فیرا کی پینز بھی ریسٹاکس کی طرح ہی ہوتی ہیں, یعنی اسٹفنس اور مریض کو لگتا ہے جیسے وہ جکڑا گیا ہے. لیکن مینگی فیرا اور ریسٹاکس میں فرق یہ ہے کہ ریسٹاکس کی دردیں آتی ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ چلی جاتی ہیں, لیکن مینگی فیرا کی درد فکس ہو جاتی ہے. ایسے مریض جن کو ریسٹاکس سے آرام نہ آئے اور ان کی دردیں کرونک ہو جائیں, ان کو مینگی فیرا کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. دوسری ریمیڈی جو بہت استعمال ہوتی ہے وہ کلکیریا فلور ہے. کلکیریا فلور عموماً بایو کیمکس میں استعمال ہونے والی بہت اہم دوائی ہے جو عموماً کمر درد کے مریضوں کو دی جاتی ہے. اس کی دردوں کو بھی ہلکی ہلکی موومنٹ سے آرام آتا ہے, اور آرام کرنے سے, اگر لیٹنے سے اس کی دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی اور ریسٹاکس کی سمٹمز میں فرق ہے کہ ریسٹاکس میں جو اسٹفنس یا وہ ٹائٹ فیلنگ ہے وہ کلکیریا فلور میں نہیں ہوتی. ایک ریمیڈی ہے نکس اومیکا. نکس اومیکا اس ایج کی ایک بہت اہم دوائی ہے. یہ عموماً آفس ورکرز جن کو پیٹ کا مسئلہ ہو اور کمر درد کا مسئلہ ہو ان میں استعمال ہوتی ہے. وہ لوگ جو زیادہ تر آفس میں بیٹھے رہتے ہیں اور حرکت کم کرتے ہیں, ان کو اگر کمر درد ہو جائے تو اس میں نکس اومیکا بہت اچھا کام کرتی ہے. نکس اومیکا کی ایک بہت اہم علامت جو میں نے پیشنٹس میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دردوں میں رات کو اضافہ ہو جاتا ہے, اور اس کے مریض کے لیے رات کو بستر میں کروٹ لینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے وہ مریض پہلے بیٹھتا ہے اور پھر کروٹ لے کر لیٹ جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے بستر میں ٹرن کرنا بہت مشکل. نکس اومیکا میں نے ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند دیکھی ہے جو عموماً آفس میں کام کرتے ہیں اور اسٹریس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہوں, جس کی وجہ سے ان کے پٹھے کھچ جاتے ہوں اور درد ہونے کی وجہ سے وہ کلینک میں. پیریکم ایک دوائی ہے جو اگر چوٹ کی وجہ سے آپ کو کمر درد ہو اس میں وہ بہت فائدہ دیتی ہے. آرنیکا وہ ریمیڈی ہے جو عموماً چوٹ کی وجہ سے کمر درد ہو اس میں استعمال کروائی جاتی ہے. پھر ایک دوائی جو عموماً بہت کم استعمال ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو اپنے پریکٹس میں بہت دیکھا ہے, وہ ہے ہیلوڈورس. یہ ارتھ فارم سے بنتی ہے اور یہ بھی ایک قسم کی آرنیکا کی طرح کام کرتی ہے. اگر آرنیکا سے آرام نہ آئے تو اس دوائی کو ضرور ٹرائی کریں. پھر ایک ریمیڈی روٹا ہے جو عموماً کمر درد کے لیے استعمال ہوتی ہے. جی تو ویورز, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے کوشچنز, اپنے کومنٹس مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم. بائے.